हेलो एवरीवन। आज हम लोग बनाम लॉर्ड कॉर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रैक्टिस करने वाले हैं, अभ्यास करने वाले हैं जो OSSC या LTR एग्ज़ाम के अंतर्गत पूछे जाएंगे। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं LTR का या OSSC का, तो जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक लगे हुए किसी भी टॉपिक का अगर MCQ चाहिए वो कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 7004501486। यह व्हाट्सएप नंबर, इसी व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन्फॉर्मेशन पर PDF परचेस कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ सारे के सारे मेंशन किए हुए मिलेंगे। और मैंने बहुत सारे टॉपिक का मैंने MCQ तैयार कर चुका हूँ। सभी टॉपिक में देखिएगा 100, 80, 100, 150, 200, 170 ऐसे MCQ देखेंगे। आपको कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, सबसे निचोड़ प्रश्नों का आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 जो है, बनाम लॉर्ड कर्जन की विधा क्या है, तो निबंध हो जाएगा। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है निबंध। प्रश्न संख्या 2, बनाम लॉर्ड कर्जन निबंध के निबंधकार कौन है, लेखक कौन है, बाल मुकुंद गुप्त जी हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 3, बनाम लॉर्ड कर्जन निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, तो भारत मित्र। प्रश्न संख्या 4, शिव शंभू के चिट्ठे के निबंधकार कौन है, तो बाल मुकुंद गुप्त जी हो जाएंगे। बनाम लॉर्ड कर्जन कब प्रकाशित हुआ था, तो 11 अप्रैल 1903 ईस्वी को। बाल मुकुंद गुप्त जी के शिव शंभू चिट्ठे में कितने चिट्ठे हैं, 14 चिट्ठे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठे निबंध के अनुसार शिव शंभू ने लॉर्ड कर्जन के नाम पर कितने चिट्ठे लिखे थे, तो ये 8 लिखे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठे की रचना का संबंध किस अधिकारी के दिल्ली दरबार से है, तो लॉर्ड कर्जन। भारत मित्र में छपने से पहले शिव शंभू के चिट्ठे किस उर्दू पत्र में छपे थे, जमाना। प्रश्न संख्या 10, शिव शंभू के चिट्ठे निबंध जो है लॉर्ड कर्जन को कौन कौन से चिट्ठे लिखे गए हैं, देख लीजिए एक बार। बनाम लॉर्ड कर्जन हो जाएंगे, श्रीमान का स्वागत, ये तो सारे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे आपके, तो ध्यान रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर पंक्ति लिखी हुई है, जिस पद पर आप आरूढ़ हुए हैं वह आपकी मौरूसी नहीं है। तो इस प्रकार का जो पंक्तियाँ लिखी हुई है, आप पूछा किस निबंध से रिलेटेड है। उपयुक्त पंक्ति से शिव शंभू के चिट्ठे के निबंध कौन सा शीर्षक है, तो बनाम लॉर्ड कर्जन हो जाएगा, यहाँ से सही विकल्प। देखिए फिर यहाँ पर वही चीज है, पंक्ति लिखी हुई है, ये कथन किस चिट्ठे से संबंधित है, तो बनाम लॉर्ड कर्जन हो जाएंगे। इसका भी आंसर सही क्या होता है, बनाम लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बनाम लॉर्ड कर्जन निबंध में गुप्त जी किस नाम से लॉर्ड कर्जन के पत्र लिखते थे, शिव शंभू शर्मा। नेक्स्ट है, शिव शंभू के चिट्ठे निबंध भारत मित्र में प्रकाशित हुआ था 1903 से 1907 तक इसी तक। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। या देखिए ए में देखिए BCDE, सही उत्तर का चयन करना आपको। इसमें से बताना कि ये जो ABCD लिखा है उसमें कौन सा सही है, तो आंसर जो होने वाला है ACE हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A सही है, C सही है और E सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठे किसको संबंधित है, लॉर्ड कर्जन के संबंधित है। शिव शंभू के चिट्ठे निबंध कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, तो भारत मित्र। किस निबंध रचना में कर्जन के भारत विरोधी
कारनामों पर व्यंग्यात्मक शैली में प्रहार किया गया है? शिव शंभू के चिट्ठे। नेक्स्ट प्रश्न है, लड़कपन में किसे बुलबुल का बड़ा चाव था? बूढ़े भंगड़ को। बूढ़े भंगड़ का बचपन में बड़ा चाव था बुलबुल का। देखिए प्रश्न आपको ऐसे भी पूछ सकता था और प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता था। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, शौकीन बुलबाज कहाँ थे? गांव में। नेक्स्ट प्रश्न है, किसको यह भय कि बालक को बुलबुल दी तो वो मार देगा, हत्या होगी? पिता। बनाम लॉर्ड कॉजन किस शैली का निबंध है? तो व्यंग्यात्मक हो जाएगा। बनाम लॉर्ड कॉजन निबंध के अनुसार किसके बनाम कहा गया है? शिव शंभू शर्मा। बनाम लॉर्ड कॉजन निबंध का उद्देश्य क्या है? लॉर्ड कॉजन को अपने कर्तव्य की याद दिलाना। बालक शिव शंभू को किससे प्यार था? बुलबुल से था। बनाम लॉर्ड कॉजन निबंध के अनुसार लॉर्ड कॉजन कहाँ का आदमी थे? इंग्लैंड के आदमी थे। बालक शिव शंभू शर्मा को किसका चाव नहीं था? तो देखिए यहाँ पर बुलबुल लड़ाने में चाव नहीं था। देखिए प्यार करने में, पकड़ने में, खेलने सभी था चाव। नेक्स्ट प्रश्न है, बालक शिव शंभू शर्मा क्या कहकर प्रसन्न होना चाहता था? एक बुलबुल को अपने हाथ पर बिठाकर। शिव शंभू के हाथ से कौन बुलबुल छीन लेने से पाप होगा? बिल्ली। शिव शंभू ने स्वप्न में क्या देखा? संसार बुलबुलमय है। नेक्स्ट है, सब बुलबुलें कहां से उड़कर आती थी? सुंदर बाग। लॉर्ड कर्जन भारत को कितने वर्ष के लिए आए थे? 5। लॉर्ड कर्जन की कर्तव्य काल की अंतिम वक्तृता क्या थी? बजट की। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के 2 अति तुमतराक से भरे काम क्या क्या है? तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार किनकी दृष्टि में बुलबुलों के स्वप्न से बढ़कर कुछ न था? भारतवासी। बनाम लॉर्ड कर्जन निबंध में किसका नाम नहीं लिया गया? चंद्रगुप्त। बाकी सारे क्या विक्रम, अकबर से सारे लिए गए हैं। नुमाइशी चीजों का जीवन कैसा होता है? तितलियों का सा। जिस पद पर लॉर्ड कर्जन आरूढ़ हुए थे वह किसके संयोग की भांति है? नदी और नाव। धातु की मूर्तियों के स्मृति चिन्ह से एक दिन किसका मैदान भर जाएगा? किले का। भारतवासियों के हृदय में किसकी मूर्ति बनी हुई थी? लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के 50 लाख के संगमरमर करने से अधिक मजबूत और सैकड़ों गुना कीमती कौन सी चीज है? विक्टोरिया महारानी का सन 1858 का घोषणा पत्र। लॉर्ड कर्जन भारत क्यों आए थे? वायसराय बनकर। लॉर्ड कर्जन का पूरा नाम क्या है? जॉर्ज नथानियल कर्जन। लॉर्ड कर्जन कितनी बार भारत के वायसराय बने थे? 2 बार। कौन बुलबुले पकड़ा करते थे? तो सराय के भटियारे। शिव शंभू जात में क्या थे? ब्राह्मण थे। बनाम लॉर्ड कर्जन निबंध के अनुसार भारत आकर लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? बुलबुलों का सस्वप्न। बनाम लॉर्ड कर्जन के अनुसार शिव शंभू शर्मा स्वप्न में संसार को कैसा दिखता है? बुलबुलमय। बालक शिव शंभू के स्वप्न में बुलबुलें किस प्रकार उड़ती है? नीची नीची।
शिव शंभू शर्मा के पिता किसे बुलबुल ला देते थे? अपने मित्र से। शिव शंभू शर्मा को कितने समय के लिए बुलबुल के साथ खेलने का मिलता था? 1 घंटा। बनाम लॉर्ड कर्जन के अनुसार लॉर्ड कर्जन के कितने साल का कार्यकाल समाप्त हो गया था? तो 5। शिव शंभू सपने में क्या देखा? इनमें सभी देखा था। सोने के पेड़, सोने के पत्ते, सोने रंग के फूल, इन सभी हो जाएंगे। लॉर्ड कर्जन कहाँ रहते थे? दिल्ली दरबार में। कौन शिव शंभू के बुलबुल ला देता था? पिता। नेक्स्ट प्रश्न है, शिव शंभू शर्मा के स्वप्न में खेलने का मैदान क्या बन गया था? तो बुलबुलिस्तान। पिता की निगरानी में कौन रहती थी? मित्र की बुलबुल। गांव के लड़के कितने पैसों में बुलबुल खरीद लेते थे? 2-2, 3-3 पैसे। बालक ने सोने के वक्त क्या देखा? गांव में बुलबुलें उड़ती हैं। बालक सुंदर बाग में कैसे पहुंचा? दौड़कर पहुंचा। उसने बाग में क्या देखा? सोने के पेड़ पत्ते। आपका पद किसकी भांति है? नदी नाव संजोग की भांति। भारतवासियों के लिए दरबार की बात कैसे थी? बुलबुलों के स्वप्न। सुनहरी सिंहासन पर वे सलामी लेते थे किनसे? राजा महाराजाओं से। क्या मुकाबला करने के लिए लिखा गया था? शो और ड्यूटी। नेक्स्ट प्रश्न है, ये लोग नित्य हैं, हम लोग कुछ दिन के लिए हैं, किसका कथन है? लॉर्ड कर्जन। कर्तव्य को याद दिलाने के लिए शिव शंभू ने क्या भेजा था? चिट्ठा भेजा था। कौन सा स्मृति मंदिर सबसे अधिक मजबूत और कीमती है? महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। बालक शिव शंभू को बुलबुलों का ख्याल मस्तिष्क से हटाने के बाद किसकी याद आई? अपने माता पिता। गुप्त जी ने किसे शो या नुमाइशी कहा है? तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और दिल्ली दरबार दोनों को बोला है। निबंध के अनुसार भारतवासियों के लिए क्या बुलबुलों के स्वप्न जैसा था? दिल्ली दरबार का जुलूस। बनाम लॉर्ड कर्जन के अनुसार लोग किसको याद करते हैं? विक्रमादित्य को। शिव शर्मा ने स्वप्न में बाग में क्या देखा था? सोने का महल देखा था। एक दिन किले का मैदान किससे भर जाएगा? धातु की मूर्तियों से। किसकी मूर्ति भारतवासियों के हृदय में है? लॉर्ड रिपन की मूर्ति। लॉर्ड कर्जन ने किसकी दावत खाकर कहा था कि वह कुछ दिनों के लिए है? कछाड़ के चाय वाले साहब के दावत। बनाम लॉर्ड कर्जन के अनुसार कौन सा मैदान मूर्तियों से भर जाएगा? लाल किले का मैदान। निबंध में भारत देश को कैसा देश बताया गया है? दरिद्र देश। कौन सा पत्र भारतवासियों के हृदय में है? महारानी विक्टोरिया का सन 1858 का घोषणा पत्र। सोने के बड़े हौदे में लॉर्ड कर्जन किस पे बैठे थे? हाथी पर। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किसने बनवाया था? लॉर्ड कर्जन ने। बालक शिव शंभू शर्मा का जब स्वप्न देखा था तो उसके कितने मित्र बुलबुल पकड़ रहे थे? 2-3। निबंध के अनुसार लोग किसको याद करते हैं? अकबर। दिल्ली दरबार सुनहरी सिंहासन पर बैठकर लॉर्ड कर्जन ने किसकी सलामी ली थी? राजा महाराजाओं की। निबंध में स्वर्गीय विक्टोरिया महारानी की कौन सी पत्र की बात कही गई है? 1858। नेक्स्ट है, किसके बीच का अंतर को गुप्त जी ने लॉर्ड कर्जन को समझाया है? शो और ड्यूटी। शिव शंभू की चिट्ठा में कौन सा चिट्ठा लॉर्ड कर्जन का नाम नहीं है? तो ये यहां पर हो जाएगा आंसर। लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिल्ली दरबार को अपनी उपलब्धि के बताना लेखक की दृष्टि में क्या था? बुलबुलों का स्वप्न।
लेखक के अनुसार दिल्ली दरबार में ईश्वर और एडवर्ड के बाद सर्वोच्च स्थान क्या था? देखिए यहाँ पर आपका गलत दिया हुआ है ये, ठीक है। ये यहाँ से इसका जो ये जो यहाँ लिखा हुआ ना ये गलत है, आपका आंसर ये सही होगा। उसके बाद वहाँ देखे थे ना ये 4 को यहाँ देखा था ना, देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये 92 नंबर है, ठीक है। तो ये लॉर्ड रिपन की मूर्ति भारतवासियों के हृदय में क्यों है? क्योंकि उन्होंने प्रजा के हित के लिए काम किया। ये यहाँ से ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए चिट्ठा के नाम है, ये इसका था, एक दुर्दशा भी था, और यहाँ नीचे 2 को यहाँ लिखा गया है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। आशाकांत ये आशीर्वाद यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा। आपको पीडीएफ में आपको इम्प्रूव कर दिया जाएगा। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो हरियाणा में हुआ था। बाल मुकुंद गुप्त जी की कौन सी प्रमुख रचना है? तो विकल्प सही उत्तर हो जाएंगे। बाल मुकुंद गुप्त की किस रचनाकारी दृष्टिकोण से उन्होंने लेखन किया था? सामाजिक। बाल मुकुंद गुप्त की रचना किस भाषा में है? तो हिंदी। बाल मुकुंद गुप्त के गुरु कौन है? तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी हो जाएंगे। बाल मुकुंद गुप्त ने उर्दू पत्र कोहिनूर पत्रिका के प्रकाशन का प्रकाशित किया था 1888-89 में। बाल मुकुंद गुप्त जी भारत मित्र कलकत्ता के संपादक कब हुए थे? 1899 ईस्वी। बाल मुकुंद गुप्त जी को साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य अकादमी हिंदी साहित्य को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया गया था। कब? 1958 ईस्वी। निम्नलिखित में से किस पत्र का संबंध बाल मुकुंद गुप्त से नहीं है? देशमित्र हो जाएगा। तो ये था आपको बनाम लॉर्ड कॉजन निबंध से संबंधित जितने प्रश्न बने थे मैंने आपको देने की कोशिश किया हूँ। जो भी वहाँ त्रुटि हुई है मैं उसको पीडीएफ में सही करके दूंगा आप लोग को। और जिन्हें भी पीडीएफ चाहिए वो कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 7004501486। ये व्हाट्सएप नंबर, इसी व्हाट्सएप पर मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।